एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है, मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल। हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। ओह, तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ? तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। हैव फन। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना, मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओह हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना, तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज? ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा, तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है। तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते। किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है। छी! नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता। तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे? क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूं तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ हाँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजिन हैं?
और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते अच्छा हैं। आइडिया है। बाय। 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 स्टेफनी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूं? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स गर्ल ने पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? आई एम सॉरी। उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाह, कितनी बार तुम्हें बोला है किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ। आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालती क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज। ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी। तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया। अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी, ये कैसी बदबू है? अब चलो। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है। एक मिनट। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद लाओ, कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब क्या? जाओ यहाँ से। जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है। हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दे तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ।
तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे, सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। नहीं, प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो बात वो ये है देखो, कि वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड? इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई थी। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझे? कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट।
यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा। फिर मिलता हूँ। रुको रुको, गोफंडमी का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ, लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। डैड, बहुत भूख लगी है। ओके, चलो हॉट डॉग दिलवाता हूँ। हे आइवन, हैरोल्ड, एक हॉट डॉग मिलेगा? नहीं, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुझे वो चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नौकरी मिल जाने के बाद वादा करता हूँ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ओके? ओके। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ले लो। नहीं, पिछली बार भी तुमने दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है। मैं तुमसे दोबारा नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है, लेकिन ये भूखे होने से ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। ये लो, शर्माओ मत, ले लो। तुम्हारा शुक्रिया आइवन। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? आज जियोवानी में मेरा इंटरव्यू है। नौकरी मिलते ही सारे पैसे चुका दूंगा। जियोवानी, वो तो इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। गुड लक। जब तक तुम्हारा इंटरव्यू हो नहीं जाता, तुम चाहो तो रूबेन को मेरे पास छोड़ सकते हो। तुम बेस्ट हो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? ओके, गुड लक। थैंक्स। आओ बैठो। ओह, माफ कीजिए सर, हम लोगों को ऐसे अलाउ नहीं करते। दरअसल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जियोवानी मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उन्हें बता देंगे? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है। मैं अभी आया। ओके, आई एम सॉरी। तुम कौन हो? तुम जानते हो ना, हम बेघर लोगों को अंदर नहीं आने देते। मैंने इनसे कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि आज इनका इंटरव्यू है। नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए जिसका इंतजार है वो कभी किचलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाया करता था। जी सर, वो मैं ही हूँ। वो रेस्टोरेंट मैं ही चलाया करता था। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम रेस्टोरेंट चलाया करते थे? बहुत बढ़िया। इसे यहाँ से निकालोगे प्लीज? सर देखिए, ये मेरा रेज्यूमे है। मैंने अपनी सारी जिंदगी किचन में ही बिताया है। अपनी बीवी के गुजरने के बाद मैं थोड़ा
मैं थोड़ा मुश्किल में आ गया और इसीलिए ऐसा दिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो क्या यकीन नहीं होता कि तुम ये सब कर रहे हो? तुम नकली रेज्यूमे बनाकर लाए हो, एक नकली कहानी सुना रहे हो ताकि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें किसी और को बेवकूफ बनाने भी नहीं दूंगा, समझे? नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं तो बस अपने बेटे का पेट भरना चाहता हूँ। जरा अपने आसपास देखो, मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है। यहाँ टेबल बुक करने के लिए कई हफ्ते लगते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये कर सकता जाओ, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतना तजुर्बा है, उन्होंने तुम्हें रखा क्यों नहीं? बस ये समझ लो कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, इंटरव्यू खत्म हो गया। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा उधार नहीं चुकाऊंगा। हैरल्ड, उस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइवन, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आओ बेटा, चले। लेकिन डैड, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुको, सुनो, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। देखो, मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं हर हॉट डॉग की बिक्री पर 20% दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं है, पर कुछ तो होगा। सच में तुम ये करना चाहते हो? हाँ, और एक बात कहूं, साइनिंग बोनस के तौर पर तुम ये हॉट डॉग खा सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू आइवन, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बढ़िया है, लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे ये और भी बढ़िया बन सकते हैं। इजाजत है? हाँ बिल्कुल। इसमें डाल सकते हैं प्याज, काली मिर्च, एलापीनियोस, मेयोनेज। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, ये मत कहना कि तुमने इसे रख लिया है। हाँ बिल्कुल रखा है, ये मेरे स्टॉल को चलाने में मदद करेगा। इसका मतलब है पहले से डूब रहे जहाज में और पानी डालना। गुड लक। एक और बात, ये रखो। जब तुम्हारा ये बिजनेस डूब जाए, जो कि होना ही है, तो अपने बचे हुए कस्टमर्स को मेरे पास भेज देना, जियोवानी पर। ओके, मैं इसे यहाँ छोड़ जाता हूँ। गुड डे दोस्तों। क्या आदमी है यार? किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। देखो, अगर तुम्हारा इरादा बदल गया। नहीं, मेरा इरादा पक्का है। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू, इसे फिर से पहन के अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है? उसे उसके किए का फल जरूर मिलना चाहिए। उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आइवन के इस छोटे से हॉट डॉग स्टैंड को कामयाब बनाने के लिए हेरल्ड में जोश की कमी नहीं थी। किचन में सालों काम करने के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसने नई नई टॉपिंग्स के साथ अपनी स्टाइल में हॉट डॉग बनाना शुरू कर दिया। जब उसका बेटा वो खाता था तो वो इसके टेस्ट से हैरान रह जाता था। फिर हेरल्ड ने मेन्यू में और भी बहुत सारी आइटम्स शामिल कर ली, जिनमें भुट्टे, बर्गर और सॉसेजेस शामिल थे। थोड़े ही वक्त में उसके नए फूड को चखने के लिए ग्राहक लाइन लगाकर उसके पास आने लगे और धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। जैसे जैसे हॉट डॉग स्टैंड पर नए नए खाने की खबर शहर में फैली, और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे जो हेरल्ड का खाना खाने के लिए उतावले थे। इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड को चलाने वाले शख्स की एक बेघर इंसान से शानदार शेफ बनने के सफर की कहानी को कवर करने एक न्यूज रिपोर्टर भी आ पहुंची। फिर क्या था, वो स्टोरी वायरल हो गई, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक हॉट डॉग स्टैंड पर जुटने लगे। और फिर एक दिन जियोवानी भी उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा। हे, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? ओह, आपने सुना नहीं क्या?
वो आदमी बेघर हुआ करता था, अब वो इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड का मालिक है। कमाल का टेस्ट है, बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। तो अब पता चला रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू। थैंक यू। फिर आइएगा। तो ये तो पता चल गया कि तुम कुक करना जानते हो। लगता तो है। सुनो, लंबी लाइन देखकर ये तो समझ गया कि तुम अच्छा खाना पका रहे हो, और मैंने सोचा मुझे दुख हो रहा है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो तुम जियोवानी आकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? सच में? हाँ। लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, सच कहूँ तो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और पूरे शहर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। तो क्या कहते हो? थैंक्स, लेकिन नहीं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक बात कहूं, मैं आ ही गया हूं तो एक हॉट डॉग खिला ही दो। देखता हूं इसमें ऐसी क्या खास बात है। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन से आना होगा। तुम मुझे जियोवानी को लाइन में खड़े रहने के लिए कह रहे हो? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। हट जाओ मेरे रास्ते से। हे बॉयज, कैसा चल रहा है? बढ़िया, बिक्री काफी बढ़ गई है। आज की कमाई है, ये लो। ओहो, एक बात बोलूं, क्यों ना तुम सारे पैसे खुद ही रख लो? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा पैसा है। देखो हैरोल्ड, मैंने हिसाब लगाया और पिछले कुछ महीने की बिक्री को भी देखें तो तुम्हारे 20% से ही इस पूरे हॉट डॉग स्टैंड की कीमत निकल चुकी है। तो कांग्रेट्स, ये पैसे तुम्हारे हुए। एक मिनट, सच में? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू आइवन। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। जितना पैसा तुमने मुझे कमा कर दिया है उसमें मैंने 2 और हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिए हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शायद वो कहावत सही है, अगर हम औरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। सॉरी बॉस, आज मैं लेट हो गई। वो आज ट्रेन ही देर से आ गई और तुम मैं 10 मिनट लेट हो पेटन। तुम मेकअप करने में बिजी थी क्या? तुम्हारी छुट्टी करनी ही पड़ेगी। नहीं सर, मैं आज पहली बार लेट आई हूँ। तो क्या रोज लेट आना है? और एक बात, वो डिजाइन भी अच्छे होने चाहिए। पता है ना कल जो क्लाइंट आ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हेलो, हे सॉरी यार, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कल रात के मैच में मजा आया ना? हाँ हाँ, वो लास्ट वाला विनिंग शॉट तो कमाल का ही था। थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। छोटी सी बात है, बॉयज क्लब में होने का फायदा है ब्रो। पहले एक कप कॉफी हो जाए? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। चलो कुछ गपशप हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे तो वो पीछे ही पड़ गया था, और देखो कॉर्नर को तो कुछ नहीं बोला। बॉयज क्लब में होने का फायदा ब्रो। हाँ, लड़की होने के नुकसान। ये है तुम्हारे डिजाइन्स? वाह, ये तो कमाल है। सच में? थैंक्स। एक्चुअली मैं उस नए सीनियर डिजाइनर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं इस पर काफी मेहनत कर रही हूँ। सब जानते हैं तुम इस टीम की सबसे अच्छी डिजाइनर हो। ओह, नाइस शॉट। मैंने अगले मैच की टिकट्स भी मंगवा ली हैं, चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हे बॉस, ये रहे वो डिजाइन जो आपने मांगे थे। क्या है ये सब? ये डिजाइन तो मैंने मांगे भी नहीं थे। हाँ, वो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी चेंजेस किए हैं। क्या पता क्लाइंट को ये डिजाइन्स पसंद आ जाए। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी मर्जी से सब चेंज कर देती हो। चलो छोड़ो। कॉर्नर, तुम दिखाओ क्या लाए हो।
बात यह है कि मुझे डिज़ाइन पूरे करने का टाइम ही नहीं मिला। बस यही एक बना पाया। कल मैच के बाद मैं इतना थक गया था कि घर जाते ही होता है, कोई बात नहीं। पता है मेरे साथ भी यही होता है, ड्रिंक्स के बाद सर घूमने लगता है। कल क्लाइंट के आने से पहले सब तैयार कर लेना। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उठाओ इन्हें और जाओ। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। नए क्लाइंट आने वाले हैं और अगर उन्हें डिजाइन पसंद आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डील होगी। और डील मिलने के बाद बॉयज क्लब एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी करेगा। बिल्कुल, मैंने प्लान भी कर लिया है। खैर, सबको पता ही है सीनियर डिजाइनर की पोस्ट अब तक खाली है और तुम में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा। तो उस पोस्ट के लिए मैंने जिसे चुना है वो बहुत मेहनती है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और टीम में सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी। और उसका नाम है कॉनर। मुबारक हो। वाह, थैंक यू सो मच। मुझे पता है मैं नया हूं, पर मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है। चलिए सब काम पर लग जाइए। चलिए, कल इंपॉर्टेंट दिन है। एक्सक्यूज मी सर, कॉनर ही क्यों? मैं यहाँ पर उससे ज्यादा वक्त बिताई हूँ और 3 गुना ज्यादा मेहनत की हूँ। मेरे बदले में आपने उसे कैसे चुना? तो सुन लो, तुम आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही हो पेटन। इसकी कोई खास वजह? मुझे बस इतना जानना है कि उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। तो सुन लो, कुछ काम सूट वालों को ही सूट करते हैं, स्कर्ट वालों को नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? उसे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो एक लड़का है? अपने बॉस के साथ तमीज से बात करो। अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, बल्कि सीधा सीधा निकाल दूंगा। एक बात कहूं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही छोड़ रही हूँ। मैं अपने डिजाइन्स ले जा रही हूँ और अपने बलबूते पे कंपनी खोलूंगी। तुम एक औरत हो। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगी तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। पेटन नौकरी छोड़कर जा रही थी और रॉय उस पर हंस रहा था। अगले दिन क्लाइंट के आने से पहले कॉनर ने अपने डिजाइन दिखाए जो पेटन के आसपास भी नहीं थे। रॉय को टेंशन होने लगी तो उसने महिला कर्मचारियों की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन सभी महिलाओं ने उसका गलत बर्ताव देखते हुए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब कॉनर के डिजाइन पर भरोसा करने के अलावा रॉय के पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच पेटन अपने डिजाइन्स को और बेहतर करने में जुट जाती है। वो उन्हें पूरा करके एक नए बिजनेसमैन को दिखाने की कोशिश कर रही है। क्लाइंट के आने पर कॉनर अपने डिजाइन दिखाता है। डिजाइन देखकर क्लाइंट इतना मायूस हो जाता है कि वो उसी वक्त उठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ रॉय के हाथ से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है। क्लाइंट को एक नई डिजाइन फर्म के पास जाना पड़ा जिसकी डिजाइनर बड़ी ही क्रिएटिव थी और वो कोई और नहीं, टैलेंटेड पेटन ही थी। पेटन और उसकी टीम का काम क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उसी वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया। ये पेटन की जिंदगी की नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ रॉय की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। बिना क्लाइंट और डिजाइन टीम के उस पर खर्चों का बोझ बढ़ता गया जिससे बिजनेस डूबने लगा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और एक दिन पेटन की मुलाकात अपने ही पुराने बॉस से हुई। और ये है कॉमन ऑफिस एरिया।
जानते हैं, हम यहाँ पहले काम कर चुके हैं। ओह ग्रेट, फिर तो आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी देखा होगा, है ना? उस तरफ चले। ये देखिए। पेटन, मैं जानता था तुम आओगी। आखिर आ ही गई ना नौकरी के लिए हाथ पैर जोड़ने। बिल्कुल भी नहीं, दरअसल हम इस ऑफिस को खरीदने आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो पेटन? हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भूल जाओ ये सब, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। पहले था, अब नहीं है। आपने कई महीनों से रेंट नहीं दिया। 1 से 2 हफ्ते में आप यहाँ आ सकती हैं, अगर जगह अच्छी लगी तो। हमें ये पसंद है, ये डील फाइनल है। ग्रेट, तो मैं आपके पेपर्स तैयार करवाती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम इतना महंगा ऑफिस कैसे लोगी? बस इतना समझो कि कुछ काम स्कर्ट वालों को सूट करती है, सूट वालों को नहीं।